तो हेलो गाइज, आज हम करेंगे एग्रीकल्चर का रिवीजन। ठीक है, ये जैसे मैंने अच्छी तरह नोट्स बनाए थे, तो इसी से मतलब इससे हमें क्वेश्चन देखकर मिलते हैं एग्रीकल्चर की सभी डिटेल्स इसमें। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगी और इसका हम रिवीजन करेंगे। जो मतलब हमें एग्जाम के पास हम इसे ईयरफोन लगा कर देख सकते हैं, जिससे हमें याद हो जाएंगे। खाली टाइम में हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार किताब करेंगे लेकिन एक ये वीडियो होगी और इसमें एक ही में बहुत बार रिवीजन होगा। दो चार बार कर लेंगे तो हमें नॉर्मली याद हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर, यह शब्द लैटिन भाषा के एग्री शब्द से बना है। एग्री सोइल प्लस कल्चर। ठीक है, एग्री का मतलब होता है सोइल, कल्चर तो एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, यह एक व्यापक शब्द है। एग्रीकल्चर यह एक व्यापक शब्द है, मतलब फैली हुई चीज कोई भी बड़े स्तर में। तो एग्रीकल्चर, इसमें कृषि आती है, पशुपालन आती है, वानिकी आती है। पशु पशुपालन, इसके अंदर सुअर पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, भेड़ बकरी पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन। ठीक है, तो कृषि यह राज्य सूची का विषय है। भारत में 60% रोजगार देती है। ठीक है, 60% रोजगार कृषि देती है भारत में, 60%। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 1951-52 में इंडिया की जीडीपी 52% डिपेंड करती थी। ठीक है, 52%, 1952 में 52% डिपेंड करती थी। विकसित देशों में यह योगदान बहुत कम होता है, जैसे मतलब 5% होता है। इसकी जगह 20% विकासशील देशों में, विकासशील देश जैसे इंडिया और भी देश है ना, तो उसमें 20% होती है। भारत में कृषि का मशीनीकरण है ना, वो 40% होता है। ठीक है, भारत में कृषि में मशीन का यूज 40% होता है और 60% जानवर या मानव से कराते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़नी चाहिए ना। तो जैसे अब भारतीय कृषि, ठीक है, तो इसमें एक संचित कृषि क्षेत्र हो गया, सिंचाई हो जाती है, और एक होती है मानसूनी निर्भर क्षेत्र, जिस पर जो मानसून पर ही डिपेंड करता है, वर्षा पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो 55% है, तो मतलब इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। और स्टडी की सोइल को कहती है स्टडी की हम सोइल की हम स्टडी करते हैं ना, उसे कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, याद रखना, ये बनते हैं पेडोलॉजी। तो आगे चलते हैं। तो अब आ गई फसलें। फसलें दो प्रकार की हो गई, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें। खाद्यान्न फसलें 60 से 65% और नकदी फसल होती है मतलब 35% बोई जाती है। ठीक है, जैसे ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्थापना इसकी 16 जुलाई 1929। ठीक है, 16 जुलाई 1929 याद रखना, ये पूछे जाते हैं। तो कृषि पर रिसर्च या काम करना, कृषि पर शिक्षा करना, ये इनमें कोऑर्डिनेट बनाती है ICR। ठीक है, कृषि आयोग 1970 में बना था। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग बना था, इसके अध्यक्ष स्वामीनाथन थे। ठीक है, कृषि आयोग। कृषि का विज्ञान की शाखा है, कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान और बागवानी विज्ञान, तीन है ये। ठीक है, कृषि विज्ञान है फसल उत्पादन, मृदा उत्पादन होता है इसमें। ठीक है, और मृदा विज्ञान, इसमें स्टडी करते हैं हम सॉइल की। ठीक है, मिट्टी के बारे में। बागवानी, इसमें फल होती है, सब्जियां होती है, फूल होती हैं। फल का अध्ययन होता है पोस्मोकल्चर, सब्जियां ओलेरिकल्चर का कहते हैं। ठीक है, और फूल होता है कलोरी कल्चर। ठीक है, बागवानी को हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है, ये याद रखना आप। ठीक है, कृषि अभियांत्रिकी, इसमें अलग अलग यंत्र, कृषि से संबंधित यंत्रों का अध्ययन, कि उसमें अलग अलग जगह पर कौन से यंत्र होंगे। ठीक है, फॉरेस्टिंग वानिकी होती है, वन प्रबंधन और वृक्षारोपण का अध्ययन। ठीक है, फॉरेस्टिंग, वन प्रबंधन और वृक्षारोपण का अध्ययन। प्लांट पैथोलॉजी, पादप पैथोलॉजी, पौधों में या पादप रोगों में, ठीक है, होने वाले रोगों को उनका निवारण का अध्ययन करना, प्लांट पैथोलॉजी। अब हम करते हैं कृषि के प्रकार। तो कृषि के प्रकार, जैसे कि निर्वाह कृषि, खुद के लिए कृषि की जाती है, मतलब पैदा कर लिया और खा लिया। ठीक है, फिर आती है व्यापक कृषि, बिक्री और व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर, जैसे कपास होती है या फिर इसी प्रकार के जो भी होते हैं उसमें होती है।
मिश्रित खेती इसमें दोनों होती है, इसमें हम खुद भी यूज करते हैं, सब्जियों से मान लगते हैं हम खुद भी सब्जी यूज करेंगे और बेचेंगे। खेतों के साथ साथ पशुपालन और उसके बचे हुए उससे चारा भी की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। चौथी आ गई स्थानांतरित कृषि, वनों को काट कर जगह साफ कर खेती करना और जमीन के अनुपजाऊ होने के बाद कहीं और खेती करना, ये सदा बदलते रहना। ठीक है। खेती के लिए गहन खेती, थोड़ी सी जगह में ज्यादा फसलों का उत्पादन करना, उर्वरकों व मेहनत से ज्यादा लगाकर, मतलब अच्छी क्वालिटी के बीज बोकर। जैविक कृषि, बिना उर्वरक और बिना कीटनाशक और फसलों की प्राकृतिक तरीके से उगाना, मतलब उसमें ज्यादा कोई फर्टिलाइजर जो नुकसान कर वे नहीं डालना। मतलब गांव में करते लोग कि हाँ खुद के खाने के लिए उसके अंदर देसी खाद डाल दी। वृक्षारोपण खेती, व्यवसाय खेती होती है। ठीक है। वृक्षारोपण जिसे रोप कर कहते, चाय कॉफी ये पहाड़ों में थी। क्रॉपिंग पैटर्न, एक वर्ष में किसी प्रकार की फसल को कब कब उगाया जाए, कब कब चेंज करते हैं। ठीक है। क्रॉपिंग पैटर्न भारत में 3 हैं, रबी खरीफ जायद। ठीक है। रबी में सर्दी ऋतु में बोई गई। ठीक है। हम ठंड में जैसे अक्टूबर नवंबर में जब ये उगाते हैं। ठीक है। और मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। मार्च अप्रैल में गर्मियों में हम जैसे गेहूं काटते हैं और उसके साथ और भी चीजें हैं। और खरीफ है, ये जून जुलाई में हमारी छुट्टी पड़ती है ना, उस टाइम पे जैसे चावल उगाते हैं। ठीक है। और इसे सितंबर से अक्टूबर में काट लेते हैं, ठंड में इसे काटते हैं। ठीक है। जायद, ये मार्च और अप्रैल के बीच की फसलें हैं, इन दोनों के बीच में जो टाइम होता है उसके बीच में होती है। तो रबी की फसल होती है जो गेहूं, सरसों, चना, मसूर, आलू, राई, तारा मीरा। ठीक है। सरसों की एक ये वो है टाइप है। खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल धान, कपास, मूंग, जवार, मक्का, गन्ना, उड़द, तिल, सोयाबीन, मूंगफली। खरीफ में आती है धान, कपास, मूंग, जवार, मक्का, गन्ना, उड़द, तिल, सोयाबीन, मूंगफली। ठीक है। अब आ गई जायद की फसलें, इसमें खीरा हो गई, ककड़ी होगी, तरबूज होगी, खरबूज हो गया। ठीक है। ये सारी कोकम बैटिसी कुकुर बैटिसी फैमिली आती है, मतलब ये थोड़ी जो जिनके अंदर बीज टाइप के होते हैं ना, कद्दू जैसे, वो लौकी परिवार भी कहते हैं इसे। तो चलिए आगे चलते हैं। फसलों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, उनके जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है। एनुअल, पेनियल क्रॉप और पेनियल क्रॉप। एनुअल, जो फसल एक मौसम या एक साल में तैयार हो जाती है। ठीक है। इसमें होते गेहूं, धान, मक्का, मतलब एक मौसम, एक सीजन होता है उसके बाद हो जाती है। बैनियल क्रॉप होते जिन्हें तैयार होने में 2 मौसम लग जाते हैं, प्याज, चुकंदर, ये 2 मौसम लग जाते हैं। ठीक है। और पर परनियल, ये सदाबहार होते हैं जो कई साल तक जीवित रहते हैं, जैसे घास, गन्ना, लूसन। ठीक है। ये भी एक प्रकार की लूसन। तो इसमें ये ज़्यादा टाइम लग जाता है। फर्स्ट सेशन में वनस्पति वेजिटेबल तैयार होती है, सेकंड सेशन में फ्रूट बनता है, ऐसे होता है। ठीक है। इसके अंदर पहले तो वो वनस्पति तैयार होगी, सेकंड में फ्रूट या फिर बीज तैयार हो जाता है। अब फसलों का वर्गीकरण करेंगे हम। ठीक है। तो फसलों का वर्गीकरण, बुआई बुआई या रोपण के आधार पर कि हम उसे कैसे उगाते हैं। सीधे बोई जाने वाली फसल होती है गेहूं, सरसों, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, मतलब बीज डाल दिए और उग गई। बोए जाने के आधार पर फसलें हैं गन्ना, आलू, शकरकंदी, नेपियर। सीधे बोए जाने फिर बोए जाने वाली प्लांटेड क्रॉप है। ठीक है। जिनको प्लांट किया जाता है। तो इसमें गन्ना हो गया, आलू, शकरकंदी, नेपियर, मतलब ये हमारे जो, मतलब इसमें तो हम बीज बोते हैं और इसमें जो हमें फल मिला है ना उसी को उगाते हैं। जैसे गन्ने से गन्ना उगाते हैं, आलू से आलू उगाते हैं, आपको पता ही होगा। प्रतिरोपियर फसलें, ये वो है जिनको पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है, फिर उनको रोप कर अलग जगह पर तैयार किया जाता है, चावल, तंबाकू, प्याज, गोभी। ठीक है। अब आगे कटाई की विधि के अनुसार फसलों का वर्गीकरण, ये पहली है कि रिपिंग मतलब कटाई। ठीक है। दूसरी आएगी खुदाई से जड़ निकालना और तीसरा थे चुगाई। पहली होती है कटाई। ठीक है। कटाई करने के बाद फसलों को इकट्ठा करना, मतलब जैसे गेहूं को काट लिया, धानों को काट लिया, बाजरा काट लिया, जवार को काट लिया, सरसों, गन्ना काट लिया। ठीक है। खुदाई से जड़ निकालना, आलू, प्याज, लहसुन, मूंगफली,
ये जड़ों के अंदर से निकालते हैं। चुगाई जिनको मूल जो हमें जरूरत होती है ना उसको अलग से निकालते हैं। कपास हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, कद्दू है, टमाटर हो गया, मतलब इनके पेड़ से इनके इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है उसको निकाल देते हैं। तो ये चुगाई होगी, 3 प्रकार से होगी, ठीक है। कटाई, खुदाई, चुगाई, तो 3 टाइप इसके। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगे, मुझे पता है थोड़ी क्वालिटी और ऐसा ही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं अपने छोटा भाई समझकर। तो चलिए 3 हो गई ये थे ना, इसके बाद होगी चौथी प्राइमिंग। नीचे नीचे वाली पत्ती जल्दी हाँ, नीचे वाली पत्ती जल्दी पकती है और ऊपर वाली बाद में, इसलिए नीचे वाली को पहले तोड़ते हैं। ये तंबाकू और पालक में होता है कि मतलब पहले कोई ऐसी कोई भी खेती है उसके अंदर जो पत्ती पक जाती है ना उसे तोड़ लिया जाता है, उसके बाद जो कच्ची रह जाती है उसे पकने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ गई कटिंग। ये इसमें पूरा तना काटा जाता है, ठीक है। जैसे जुई, नेपियर, बरसीम, बरसीन, ठीक है, हम बिल्कुल काटते हैं, जुई ये बिल्कुल काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गई महत्वपूर्ण फसलें। महत्वपूर्ण फसलें, फसल जब एक ही प्रकार के पौधे जगह पर ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है, ठीक है। खरीफ में चावल, अन्य नाम धान। पेडोलॉजी, वैज्ञानिक नाम। ये महत्वपूर्ण फसलें मतलब कोई भी मतलब बड़े पैमाने पर उगाते हैं ना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली फसल है हमारी चावल, अन्य नाम इसका धान है, ठीक है। इसे जई भी कहते हैं। ये पेडोलॉजी भी होता है, जैसे पैडी है, पैडी का मतलब धान होता है, ठीक है। वैज्ञानिक नाम है इसका ओराइजस स्टाइवा, और रज के खाइए चावल, ठीक है, ओराइजा स्टाइवा। परिवार, घास परिवार में पोइसी, ठीक है। और घास की स्टडी को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इसमें चावल, गेहूं, बाजरा, राई, गन्ना, ये पोइसी फैमिली नहीं, इसमें चावल गन्ना नहीं, चावल गन्ना, गेहूं, बाजरा, राई ये सभी आते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा उत्पादक है चीन, सेकंड बड़ा है इंडिया, और थर्ड में बांग्लादेश आता है, ठीक है। और फर्स्ट इंडिया में हम बात करें तो फर्स्ट बंगाल है, सेकंड यूपी, थर्ड पंजाब। तो चलिए, इंडिया में प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उत्पादन पंजाब में होता है, मतलब इनका क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात करेंगे ना तो वहां पर पंजाब का नाम होगा। और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होती है, 2.47, ठीक है। हरियाणा में चावल का उत्पादन पहला है करनाल में, फिर कैथल में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, सोनीपत। करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, ये जिले ना इनमें बहुत ज्यादा होता है। धान, चावल, धान इससे मीथेन गैस की स्मेल आती है, ठीक है, इससे मीथेन गैस की स्मेल आती है। सॉरी, थोड़ा दिखा नहीं होगा आपको। धान, चावल, धान से मीथेन गैस की स्मेल आती है। और हरियाणा में चावल का उत्पादन होता है करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, ठीक है। तो अब C3 पौधा गेहूं जैसा होता है, ठीक है। अलग प्रदीप्त पौधा होता है ये। ट्रांसप्लांट, प्लांटेड प्लांट, दोबारा प्लांट करते हैं। सेल्फ पोलेटेड प्लांट है, पौधे से पौधा उगाते हैं। पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसमें पानी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और इसकी पडलिंग की जाती है, मतलब वो उसमें दलदल बनाकर फिर हो जाते हैं। प्रकाश, C3 का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अवशोषण की क्षमता कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ज्यादा होती है, ठीक है। जल कम अवशोषित करता है लेकिन प्रकाश ऊर्जा ज्यादा बनाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मिट्टी जलोढ़ या चिकनी दोमट, ठीक, इसके लिए बेस्ट होती है जलोढ़ या चिकनी मिट्टी। चिकनी दोमट मिट्टी, मिट्टी हल्की अम्लीय होनी चाहिए, वो ठीक रहती है। पीएच मान उसका 6 से 7.5 सबसे अच्छा रहता है। मानसूनी फसल है, 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जरूरी है। बीज दर हाइब्रिड हो तो 5 से 6 kg पर एकड़ रहता है, और साधारण बीज 10 से 18 एकड़ के लिए ठीक होता है। SRI, सिस्टम ऑफ राइज इंटेंसिफिकेशन, 1983 में मेडागास्कर में शुरू हुआ था ये, ठीक है।
मतलब इसमें कम बीज और कम पानी की जरूरत होती है। अच्छी फसल अच्छी मात्रा में, अच्छी गुणवत्ता, क्वालिटी भी अच्छी, क्वांटिटी भी अच्छी। डीएसआर डायरेक्ट सीड्स राइज, बीज तैयार, समय मेहनत कम बचती है। मतलब ये अलग अलग बीज तैयार किए जाते हैं। SRI हो गया, DSR हो गया, ठीक है। अब ये एक है गोल्डन राइज, आपने शायद इसका नाम सुना होगा। बनाया था जर्मनी और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने। फर्स्ट टाइम उगाया था बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश व फिलीपींस में, ठीक है। इसमें विटामिन ए की सोर्स सोर्स होता है और फॉर्मेशन बीटा कैरोटीन से होती है, ठीक है। विटामिन ए का तो सोर्स होता है और फॉर्मेशन बीटा कैरोटीन से होता है। रोग रोग खैरा रोग होता है इसमें जिंक की कमी से, ठीक है। लक्षण होती है पत्तियां पीली पड़ जाती है, इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है, ठीक है। चावल, और इसकी लास्ट में भी हम कराएंगे रोग, ये इनफ नहीं है, ठीक है। कहीं आपको लगे कि बस इतने से कम रोग है। चावल की प्रमुख किस्म की बात करें तो इसमें आते बासमती, जैस्मिन, ब्राउन राइस, सफेद चावल, लाल चावल, काला चावल, लाल, काला, सफेद, ब्राउन, जैस्मिन, बासमती, ठीक है। ये जैस्मिन होता है, थाईलैंड से लिया गया है, ठीक है। हरियाणा में इंपॉर्टेंट किस्में, ठीक है। हरियाणा में इंपॉर्टेंट किस्में हैं पूसा बासमती 1121 या फिर 1509 कहा जाता है, ठीक है। पूसा 2019 नई और जल्दी तैयार होने वाली, 90 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। पूसा 2090, ठीक है, याद रखना, नई और जल्दी तैयार हो जाती है पूसा 2090। पूसा सुगंध 3 बोनी और अधिक पैदावार, हाइट कम होती है इसकी इसलिए, ठीक है। धान से संबंधित रोग, ब्लास्ट ब्लास्ट खैरा हो गए जिंक की कमी से। कंडुआ बालियों पर हरे और पीले फंगस लग जाते हैं, ठीक है। बकानी ज्यादा लंबी हो जाती है, उसके बाद मुड़ जाएगी और नुकसान करेगी, ठीक है। ये C3 प्लांट है, कार्बन 3, ठीक है। C3 प्लांट जो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को स्थिर करने के लिए 3 कार्बन यौगिक 3 PGA फास्फोरिक ग्लूक्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, जो केल्विन चक्कर के पहले उत्पाद है। मतलब वे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को रोककर स्थिर कर देते हैं, ठीक है। CO2 को तो स्थिर कर देते हैं और 3 कार्बन यौगिक बनाते हैं, जो होते हैं 3 कार्बन यौगिक फास्फोग्लाइकोरिक एसिड, PGA 3 PGA एसिड बनाते हैं, ठीक है, जो केल्विन चक्कर का पहला उत्पाद है, ठीक है। और इसमें आते चावल, गेहूं, जौ, टमाटर, पालक, चावल, गेहूं, जौ, टमाटर, पालक, C3। ये रूबिक्सो नामक एंजाइम से बनता है। रूबिक्सो यह CO2 को स्थिर करता है, यही होता है जो CO2 को रोक देता है। रुक जाओ, वहीं पर CO2 3 कार्बन यौगिक आएंगे, ठीक है। C4 प्लांट जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को प्रवेश कराने से पहले करता है, ठीक है। हाँ, जो प्रकाश संश्लेषण के टाइम पर CO2 को प्रवेश कराने से पहले उसे 4 कार्बन वाले यौगिक में परिवर्तित कर देता है। उसमें 3 कार्बन यौगिक थे, ठीक है, इसमें 4 कार्बन वाले यौगिक है, उसमें परिवर्तित कर जाता है, जिसमें ऑक्सैलिकेट बनता है। एग्जाम्पल के लिए मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, ठीक है। अब आ गया मक्का इसे मेज कहते हैं और कॉर्न भी कहते हैं। साइंटिफिक नेम इसका जी मेज, ठीक है। फैमिली पोइसी फैमिली से ये घास परिवार। द्विलिंगी पौधा, मादा जनन भाग होता है, इसका नर जनन भाग होता है, ठीक है। मादा जनन भाग कोष और नर जनन टेसल, नर जनन भाग होता है टेसल। उत्पादक फर्स्ट पे है USA, सेकंड पे है चीन, थर्ड पे है ब्राजील, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का मुख्य खाद्य फसल है। अफ्रीका महाद्वीप पर मुख्य खाद्य फसल यही है। भारत में उत्पादन फर्स्ट है कर्नाटक, सेकंड है MP, थर्ड है महाराष्ट्र, ठीक है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मक्का बहुत ज्यादा होता है। मक्का में प्रोटीन होता है जीन, एमिनो एसिड से बनता है, ठीक है। इसमें ट्रेप्टोफेन व लाइसिन की कमी होती है।
हरियाणा में उत्पादक पंचकुला यमुनानगर, हरियाणा में उत्पादक है पंचकुला और यमुनानगर। यह क्रॉस प्लांटेड क्रॉप होती है, ठीक है। इसमें जंपिंग जोन पाया जाता है। बीज दर 6 से 8 एकड़ बस मक्का बहुत है एकड़ के लिए। किस्म होती है इसमें HQPM हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, HHM1 हरियाणा यील्ड वैरायटी, हरियाणा यील्ड हाइब्रिड मेज, ठीक है। HHM4, HHM1, HHM4, HHM5 और गंगा 5, ठीक है। ये याद रखना, HQPM, HHM1, HHM4, HHM5, गंगा 5। इसके बाद आता है ज्वार, इसके बाद आता है ज्वार। सॉरी, थोड़ा फ्रेम से निकल गया था। ज्वार ये एक मोटा अनाज है, खाद्यान्न फसल प्लस चारा, ठीक है। कैमल क्रॉप कहा जाता है इसे। यह फसल शुष्क क्षेत्र में उगाई जाती है, सूखा होता है जहाँ पर। साइंटिफिक नेम इसका सोरगम बाइकलर, ठीक है। मतलब सोरगम बाइकलर। ज्वार से सुगंध आ रही है, ठीक है। सोरम भी कहते, तो ज्वार से सोरम आ रही है एक बहुत कलर की, तो ये ट्रिक हो गई। पोइसी परिवार से है, घास परिवार से। अन्य नाम इसका जवारी, चोलम, जोला, जीन, ठीक है। उत्पादक फर्स्ट पे इंडिया है और इंडिया में फर्स्ट महाराष्ट्र है। हरियाणा में रोहतक है ज्वार के लिए, ठीक है। सूखे ज्वार में काइनेमिक एसिड होता है, इससे मतलब जहर बन जाता है कई बार, इसलिए इसे बोने से पहले 45 दिन तक काटनी नहीं चाहिए। मतलब 45 दिन तक इसमें ये हाइड्रोसाइनेमिक है एसिड होता है जिससे जहर बनता है, ठीक है। ये रोहतक के लिए नहीं है, काटने नहीं चाहिए, जहर बन जाता है। किस्म हरियाणा में 171 है, पूसा चरी 23 है, हरियाणा ज्वार 513 है, ठीक है। पूसा चरी 513, तो किसमें है हरियाणवी 171, पूसा चरी 23, हरियाणवी ज्वार 513, तो ये याद रखना, ठीक है। बाजरा ये एक मिलेट है, ये सीफ और पौधा है, भारतीय बाजरा, ठीक है। कैटल मिलेट भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इसका पेंटिसेटम ग्लोकिम, ठीक है। पेनीसेट मतलब कुछ भी माजरा होता है तो उसे सेट किया जाता है ताकि ज़्यादा ग्लोरीफाई ना हो, ग्लो कम हो, ठीक है। तो कुछ भी माजरा होता है उसे सेट करो, ग्लो कम होने दो उसे, ठीक है। फैमिली होगी पोइसी फैमिली से है। उत्पादन वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट है, और इंडिया में राजस्थान, सेकंड में यूपी, थर्ड में हरियाणा, ठीक है। पानी की अवशोषण क्षमता सर्वाधिक होती है इसकी, ठीक है। पानी बहुत सोखता है ये। और चावल, और मतलब इनके नाम थोड़े बहुत हम वापिस वो करते हैं। चावल ओराइजा स्टाइवा, और रज के चावल खाइए, ठीक है। मक्का जी मेज, जी में मतलब हमारे जी में आ जाती है ना, तो हमें मक्का खाना ही पड़ता है, ठीक है। ज्वार मतलब सोरम या फिर सुगंध आती है ज्वार, ठीक है, बहुत कलर की। और बाजरा पेनीसेटम, माजरा हो जाए तो पैनी निगाह से उसे सेट कर दो एक साइड। बाजरा पानी में सेट कर दिया, गाल दिया, ठीक है। हाँ, बाजरा पानी में सेट कर कर गाल दिया, ग्लो कम, गाल दिया कम। तो आगे चलते हैं। तो हाँ, यहाँ कहाँ थे हम। पानी अवशोषण की क्षमता सर्वाधिक होती है। हरियाणा में उत्पादन महेंद्रगढ़ में ज़्यादा होता है, फिर हिसार में, फिर बयानी में। ये जो इसके राजस्थान से टचिंग के जो एरिया है, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी। दोमट मिट्टी बाजरा के लिए बेस्ट, दोमट, ठीक है। प्रति 20 एकड़। हाइब्रिड बीज तो 2-3 किलो उसमें ही चल जाता है काम, लेकिन अगर नॉर्मल है तो भाई देख सकते हैं 4 से 5 किलो एकड़ में लग जाएगा। इसकी किस्म है HHB 67, ठीक है। हरियाणा हिल्ड हाइब्रिड बाजरा, ठीक है, हरियाणा का हाइब्रिड बाजरा 67। और इसमें रोग होगा कंडरा या कंडुआ है, ठीक है। कंडुआ बहुत जगह देखने को मिलते हैं, जैसे चावल में भी था। इसमें दाने काले चूर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है। वो हमने देखा कई बार, वे काले काले लगने लगते हैं। झुलसा भी रोग है, पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं, पत्तियों पर धब्बों से झुलस जाती है। एयरगोट, इसमें बीज के साथ काला चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, एयरगोट, ठीक है। ये 3 बाजरे में कवक के कारण होते हैं।
ये तीनों बाजरे में कवर होता है ना, उसके कारण होते हैं। रेनफॉल 40%, मतलब 40 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, वर्षा। और टेम्परेचर 35 से 45%, सॉरी 35 से 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दलहनी फसलें खरीफ की फसल, ठीक है, दलहनी और खरीफ। इसमें एग्जांपल अरहर, मूंग, उड़द, ये सारी खरीफ की फसल है और दलहनी है, ठीक है। इनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती है, ठीक है। ये वायुमंडल का नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, ठीक है। दाल उत्पादन में फर्स्ट इंडिया, और इंडिया में फर्स्ट एमपी आता है, ठीक है। ये बाजार मुख्य मुख्य राज्य। वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अभी बहुत सारा रिवाइज करना है, तो थोड़ा और ध्यान देंगे, ठीक है। दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आगे अरहर, लाल दाल, जिसे जैविक अलवी कहा जाता है। इसकी जड़ें मिट्टी की परतों को फाड़ देती है, ठीक है, बहुत गहरे। वैज्ञानिक नाम इसका है केजनस केजन, ठीक है। ठीक है, हर स्थिति में कजन साथ होते हैं, ठीक है। परिवार लिगुमोनेसी लिगुमोनेसी परिवार। बीज 6 से 7 किलो बोता है एक एकड़ में अरहर बोने के लिए। किस्म पारस होगी, मनक होगी, यूपीएस 12, ठीक है। मूंग, हरी दाल, साइंटिफिक नेम इसका विग्ना रेडिएटा, ठीक है। मांग मांग बढ़ते हुए बिगन और यत्ता हो जाती है, ठीक है। विग्ना रेडिएटा याता, ठीक है। फैमिली लिगुमेनिसी परिवार, 7-8 किलो एकड़ में बोते हैं। किस्म इसकी सत्या बसंती मुस्कान। मूंग, ठीक है, मूंग सत्या बसंती मुस्कान। सॉरी, मैं प्रेम से फिर निकल गया था। अब आ गई उड़द बीन, काली दाल कहा जाता है इसे। साइंटिफिक नेम इसका विग्नो मैंगो, ठीक है। ठीक है, मैंगो उड़द के विगन विगन दिया जाता है। मैंगो उदेड़कर विगन कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब मैंगो उदेड़कर दिया जाता है, विगन दिया जाता है, विगन कर दिया जाता है, ठीक है। खरीफ फसलें, इसमें आ गई खाद्यान्न फसलें, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ठीक है। खाद्यान्न फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। दलहनी फसलें मूंग, अरहर, उड़द। तिलहनी फसलें हैं मूंगफली, तेल, सोयाबीन। ऐसी फसलें से तेल निकाला जाता है तिलहनी। तेल की मात्रा या क्वालिटी बढ़ाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। एग्जाम्पल मूंगफली, तिल, सोयाबीन, तिलहनी फसल, ठीक है। सोयाबीन ये दलहनी फसल भी है। तिलहनी फसलें मूंगफली, तिल, सोयाबीन। अब आगे मूंगफली, ये खरीफ की है, ठीक है। गरीबों का बादाम, और साइंटिफिक नेम इसकी अरेकिस हाइपोरी। मूंगफली के बदले किस दे, ठीक है। मूंगफली के बदले किस दे, अरेकिस हाइपोरी। इसमें 35% तेल पाया जाता है। इसमें प्रोटीन और वसा मिलती है, ठीक है। तापमान, इसे 25 से 30 डिग्री तापमान चाहिए होता है। वर्षा 60 से 125 सेंटीमीटर, ठीक है। 140 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा नुकसान कर देती है। उत्पादन चीन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सेकंड इंडिया में, और भारत में फर्स्ट गुजरात, सेकंड राजस्थान और तीसरा तमिलनाडु। बीज दर 32 से 40 किलो एक एकड़ में, ठीक है। रोग टिक्का रोग होता है। मिट्टी रेतीली दोमट मिट्टी बेस्ट होती है, ठीक है। गुच्छेदार 32 से 40 किलो पर एकड़, ठीक है। गुच्छेदार बीज होता है। वाला बीज होता है, वो 24 से 32 से बहुत होता है एक एकड़ के लिए, ठीक है। सेलिंग मूंगफली के बाहरी परत को हटाना सेलिंग कहा जाता है। अब आ गया हमारा तिल।
तिल, ये सीजनम भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम सीजनम इंडिकम। ठीक है, तिल का पेड़ा के लिए सीमा आई। ठीक है, तिल का पेड़ा के लिए सीमा आई, तो सीजनम इंडिकम। फैमिली पोएसी और उत्पादन फर्स्ट म्यांमार में होता है और इंडिया में फर्स्ट यूपी में होता है। तिलहन का तेल होता है 40 से 52%। ठीक है, प्रोटीन 20 से 26%। रोग होती इसमें फाइटोप्लाज्मा के कारण इसमें कलियों की जगह पत्तियों के गुच्छे बन जाते हैं। ठीक है, बीज 2 kg पर एकड़ बहुत है। इसकी किस्म की बात करेंगे, किस्म है हरियाणा तिलवन, पंजाब तिलवन, गुजरात तिलवन। ठीक है, और थोड़ी सी हम इनके साइंटिफिक नेम को की ट्रिक है उनको रिवाइज करते हैं। साइंटिफिक नेम चावल ओराइजिस टाइवा, ओ रज के खा। ठीक है, मक्का जी मेज, जी में हो तभी मक्का रज के खा। ठीक है, जवार सोरगम बाइकलर, सारा गांव जवार लेता है। ठीक है, सारा गांव। बाजरा पेनिसेटम, बाजरे की पन्नी में कम गाला था सेटा। ठीक है, मतलब माजरा होता है तो उसे सेट करना पड़ता है। ठीक है, पैनी निगाह रखनी पड़ती है। और हर किसी भी मांग मतलब हर स्थिति में कजन साथ होते हैं। ठीक है, कैजिनस कैजन। मूंग विग्ना रेडिएटा, किसी की मांग भर देंगे तो विघन हो जाएगा। ठीक है, मूंग। उसके बाद उड़द विग्ना मैंगो, किसी की विग्ना मैंगो क्या है, मैंगो को उधेड़कर विघन कर दिया जाता है। ठीक है, विघन कर दिया जाता है। अब आ गया हमारा सोयाबीन। क्वालिटी तो अच्छी आ रही होगी, बता। सोयाबीन, ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका ग्लाइकोजन मैक्स। ठीक है, ग्लाइकोजन मैक्स। ट्रिक, सोए बिना गला छिन जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजन मैक्स, तो सोए बिना गला छिन जाता है मैक्सिमम। ठीक है, छिन जाता है, छल्ली हो जाता है। प्रोटीन इसमें 40% होती है। वसा 20 से 25%। परिवार लिगुमेनिसी परिवार। अन्य नाम वंडर फसल, गरीबों का प्रोटीन। ठीक है, अन्य नाम वेजिटेबल मीट। ठीक है, उत्पादन फर्स्ट यूएसए में, भारत में फर्स्ट, एमपी में दालों का कटोरा एमपी। बीज 30 पर एकड़, तापमान 25 से 30 डिग्री। पहले स्थान क्या तिलहन फसल है। ठीक है, किस्म इसकी पीके वाली, पीके मतलब पीके याद रखना इसमें। ठीक है, पीके 415, पीके 472, पीके 564 और ये पीएस 1347। ठीक है, हरियाणा में मुख्य पूसा सोयाबीन उगाई जाती है। ठीक है, खरीफ की फसलें। अब आगे खरीफ की फसलें। ठीक है, खरीफ की फसलें खाद्यान्न फसलें है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। दलहन की फसलें अरहर, मूंग, उड़द। तिलहन की फसलें मूंगफली, तिल, सोयाबीन। ठीक है, और फाइबर और चारा फसलें हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। कपास, पहली आ गई कपास। यह खरीफ की वाणिज्य फसल है, पैसा कमाते हैं। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, चुगाई वाली फसल है और वैज्ञानिक नाम गोसिपम, मतलब गोसिप करने वाली फसल में ज्यादा मतलब बातचीत करती है। ठीक है, परिवार मालवेसी परिवार। ठीक है, कपास बेचकर माल मिलेगा फिर वेच लेंगे। ठीक है, उत्पादन फर्स्ट चीन, भारत फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात। मिट्टी काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी उमस ज्यादा होने के कारण रंग काला पड़ जाता है। अन्य नाम रेंगूर, कपासी मिट्टी, चरनोजियम। ठीक है, स्वत उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ सर्वाधिक महाराष्ट्र में मिलती है मिट्टी। बीज दर ये 2 प्रकार होते हैं, अमेरिकन और देसी। अमेरिकन 1.5 किलो बहुत है और अफ्रीकन ये देसी होता है वो 1.25 से लेकर 1.50 से लेकर वो होता है। ठीक है,
मतलब वो 1.5 चाहिए है, ये कम से भी काम चलता है। साधारण देसी होते हैं 3 से 8 किलो और अमेरिकन 3 से 9 किलो, ठीक है। और इसके बाद ये बीटी कॉटन है, ये 2 पैकेट लग जाते हैं, ठीक है। इसमें बेसिलियस थुर्जिनिसस, ठीक है, बेसिलियस थुर्जिनिसस बाजरा के साथ मिलाया जाता है। यह एक जीवाणु जो कीटों से सुरक्षा करता है, ठीक है। बीटी, ये बेसिलस थुर्जिनस, ठीक है। ये 1 पैकेट होता है, उसमें 500 ग्राम आता है, ठीक है। उसमें 400 ग्राम तो ये कीट को रोकता है और ये उसमें बीटी भी होता है 50 ग्राम, रिफ्यूजिया बीज, रिफ्यूजिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यह खरीफ की सबसे ज्यादा समय लेने वाली फसल है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। टेम्परेचर 18 से 29 डिग्री होना चाहिए। औसत ताप होना चाहिए 25 से 30 डिग्री। औसत वर्षा 25 से 35, ठीक है। एसिड प्लांटिंग, एसिड पैलिनेटिंग, ये बीज होता है, ठीक है। बीज पर ऐसे होते हैं जिनको हटाने के लिए H2SO4 डाला जाता है, वरना सीड ड्रिल प्लांट से रेसे से बीज फंस जाता है, ठीक है। ड्रिल प्लांट में रेसे से मतलब बीज फंस जाता है, जाता नहीं, उगता नहीं। कपास की प्रजाति है 20, ठीक है। टोटल 50 है गूगल पर। मुख्य रूप की बोई जानी फसल बोई जाती 4। देसी कपास, अमेरिकन देसी में गोसिपम आर्बोरियम और दूसरी थे गोसिपम हर्बिकुम। अमेरिकन कपास गोसिपम आर्बियम और दूसरी अमेरिकन में है गोसिपियम बारबाडेंस। बीज कपास, यह रेशेदार बीज होता है जो चुगाई के वक्त कपास से निकलता है। कपास बीज, कपास को बोने के लिए प्रयुक्त होने वाली बिना रेशे के बीज। मुख्य किस्म इसकी अमेरिकन कपास की FCH 1618, BCH 13-2 और HS6। देसी कपास है HD 107, HD 123। BT कपास है RCH 134, ठीक है। अब आ गई चारा फसलें, ठीक है। चारा फसलें ज्वार, लोबिया, गवार, नेपियर, ये चारा फसलें, ठीक है। ये खाद्यान्न फसल, ज्वार तो खाद्यान्न फसलें भी, ठीक है। नेपियर घास जैसा होता है, ठीक है। रबी की फसलें जौ, गेहूं, चना, सरसों बोए जाने, ठीक है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है सर्दी आने के समय, ठीक है। और काटी जाती है गर्मियों में मार्च अप्रैल में। खाद्यान्न फसलें गेहूं, जौ और तिलहनी फसलें चना, ठीक है। अब पढ़ेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं रबी की मुख्य फसल है। भारत का सेकंड उत्पादन है, ठीक है। साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। गेहूं के ट्राई कम करते हैं, ठीक है। फैमिली पोएसी परिवार। उत्पादन फर्स्ट चीन, सेकंड यूएसए, थर्ड ब्राजील, ठीक है। इंडिया फर्स्ट यूपी। प्रति हेक्टेयर पंजाब में ज़्यादा है। तापमान 24 से 28 डिग्री बहुत इसमें, ठीक है। वर्षा ग्रोथ के लिए 60 से 20 सेंटीमीटर, वैसे 50 से 110 होती है, ठीक है। और पश्चिम विक्षोभ वाली, ठीक है। मिट्टी जलोढ़ और दोमट। सिंचाई 5 से 6 बार करनी पड़ती है। पहली बार सिंचाई 20 से 25 दिनों बाद। गेहूं का आटा लचीला होता है, इसलिए इसे ब्रेड, सूजी बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लचीला, ग्लूटेन की वजह से लचीला होता है। मिक्सचर प्रोटीन, ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। गेहूं का वर्गीकरण ट्रिटिकम एस्टिवम, विश्व का सर्वाधिक उगाए जाने वाला, इसी से ब्रेड बनती है। सामान्य ब्रेड गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम पूरम पायरम, ठीक है। ट्रिटिकम पायरम कठोर गेहूं होता है, सूजी बनाने के लिए यूज भी होता है, ठीक है। मैक्रोनी गेहूं कहा जाता है। मैक्सिकन गेहूं, यह गेहूं बोना पौधा होता है जो ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। भारत में इसे नॉर्मन बोरलॉग 1966 में लेके आए थे, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी ना, हरित क्रांति में। किस्म सोनारा 64, लेमोरोजो 64, ठीक है। शिखर जड़ प्रारंभ चरण, शिखर जड़ होती है ना, प्रारंभ चरण है। गेहूं की बिजाई के बाद पहली सिंचाई 20-25 दिन बाद की जाती है।
गेहूं की प्रमुख किस्में हैं HD 2967 इंडिया में सर्वाधिक उगाई जाती है, PWD PBW 343 ये 2 किस्में। सोनालिका देर से बोई जाने वाली गेहूं की किस्में, ठीक है। बीमारी रस्ट, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट, ब्लैक रस्ट, ठीक है। ये 3 प्रकार के रस्ट होते हैं। दूसरा है कंडुआ। तीसरा है कैरनाल बंट, बालियों में काला पाउडर चढ़ जाता है, ठीक है। बालियों और स्मेल करता है। जौ, इससे बियर बनती है, ठीक है। भारत में चारा के लिए यूज होता है। रबी की खाद्य फसल वैज्ञानिक नाम है आर्डियम वल्गेरे। ट्रिक, शराब पीने के बाद व्यक्ति गिर जाते हैं, ठीक है, हार्ड और वल्गर हो जाते हैं। और हार्डियम वल्गेरे, शराब पीने के बाद व्यक्ति हार्ड और वल्गर हो जाते हैं। उत्पादन फर्स्ट रसिया में, इंडिया में, यूपी में होता है, ठीक है। बीज दर 30 से 36 किलो होती है जौ उगाने के लिए। किस्म द्विकतारी जौ और द्विकतारी जौ इसकी पहचान होती है, मोटे व हल्के दाने होते हैं, ठीक है। 2 रोज बार्ले, ठीक है। यूज मादक पेय मतलब शराब बनाने में। 6 कतारी होती है, ये छोटे लेकिन भारी पाए जाते हैं, ठीक है। भारी दाने होते हैं इसके अंदर। अनाज व चारे के रूप में प्रयोग कर देते हैं। वलीपर स्पेशल बियर बनाने के लिए प्रयोग होता है वलीपर। RD 2715 और DC 88। RD 2715 DC 88। दलहनी फसलें चना, बंगाली चना, ये अलग अलग चने हैं, ठीक है। चना ग्राम कहा जाता है इसे। साइंटिफिक नेम सिसर एरियोटिनम, ठीक है। सिसर एरियोटिनम। फैमिली लिगुमेनेसी परिवार। उत्पादन फर्स्ट इंडिया और इंडिया में MP। चना, ये काबुली चना भी होता है, देसी चना भी होता है, ठीक है। ये काबुली चना वाइट होता है। बीज 34 से 36 एकड़, ये 34 से 36 पर एकड़। इसके बाद देसी चना, भूरा चना, बीज 18 से 20 किलो पर एकड़ लगता है, ठीक है। भूरा ये देसी चना। इसका पौधा जब हरा होता है तो हरा व छोटा होता है तो इसमें मैलिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। निपिंग, चने के ऊपर पत्ती को तोड़ दिया जाता है ताकि इसकी लंबाई ज़्यादा ना बढ़े और साइड से पौधा ज़्यादा ना फैले, इसकी पत्तियाँ तोड़ दी जाती है लंबा बनाने के लिए, ठीक है। जिससे चने का उत्पादन बढ़ेगा तो लंबा हुआ तो उत्पादन ज़्यादा होगा। 30-40 दिन बाद यह प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। चना भारत का नंबर 1 दलहनी फसल है। मिट्टी दोमट, चना दोमट मिट्टी।